नमस्कार मित्रों, मैं कामना सिंह चौधरी आपकी एस्ट्रोलॉजर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए विषय को लेकर के। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को हिंदू नववर्ष की बधाई देना चाहती हूँ। विक्रम संवत 2078 हम सभी के लिए मंगलमय हो, सारे देश के लिए अच्छा हो और इस महामारी कोरोना से हमें छुटकारा मिले। इस साल क्या क्या होने वाला है जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। विक्रम संवत 2078 में राजा और मंत्री पूरे साल के मंगल महाराज हैं। तो मंगल देव का जैसे स्वभाव है वो क्रोधी हैं, तनाव लाते हैं, झगड़े करवाते हैं। ये सारी स्थितियां साल भर हम लोगों को देखने को मिलेगी। मंगल जब राजा और मंत्री दोनों बनते हैं, आतंकवादी गतिविधियां ज़्यादा बढ़ती हैं, अग्निकांड की घटनाएं होती हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, चोरी हो सकती है, लूटपाट हो सकती है और आपसी मनमुटाव हर रिश्ते में बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसा इस साल हमें ज़्यादातर देखने को मिलेगा। देश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रामक नीतियां बनेंगी, हमें पता चले या न चले, किंतु इस साल ऐसा होगा। अब हम बात करेंगे आपसे आने वाले नवरात्रे हमारे लिए कैसे रहेंगे, इसके बारे में कि इन पूरे 9 दिनों में हम मैया को कैसे मनाएंगे और कैसे कुछ छोटे छोटे घरेलू उपचारों से अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, माँ के 9 अलग अलग रूप हैं। भगवती के हर 9 दिन में अलग अलग रूप हैं, अलग अलग तरीके से उनकी पूजाएं की जाती है और अलग अलग भोग प्रसाद माँ को चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले जो माँ का रूप आता है वो है माँ शैलपुत्री। शैलपुत्री जो माँ भगवती हैं, उनको सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है, मुख्यतः शुद्ध घी और शुद्ध गाय के दूध से बने हुए पकवान। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको समस्त रोगों से छुटकारा मिलेगा। पहले दिन माँ शैलपुत्री को आप गाय के शुद्ध घी से बने हुए पकवान चढ़ा सकते हैं या फिर दूध की खीर चढ़ा सकते हैं, कुछ भी चढ़ा सकते हैं। किंतु जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कोई भी रोग हो जिससे आप परेशान हैं, जूझ रहे हैं और छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस उपाय को ज़रूर अपनाइए। दूसरे दिन जो दूसरा नवरात्रा होता है, माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को क्या चढ़ाना चाहिए जिससे हमें भोग प्रसाद के रूप में हमें सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए? मिश्री, चीनी और पंचामृत, इन तीनों को माँ को भोग के रूप में चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, आप ये सब प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करेंगे, ब्राह्मण को दान भी देंगे, आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और आपकी आयु लंबी होगी। तीसरे दिन, तीसरे नवरात्रि के दिन माँ चंद्रघंटा का दिन होता है। माँ चंद्रघंटा माँ भगवती का तीसरा रूप है। इस दिन हमें दूध का दान करना चाहिए, सफ़ेद वस्त्र का दान करना चाहिए, पंडित को खाना खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके समस्त दुखों का नाश होता है। जो भी दुख है आपके जीवन में, आप कितने भी खुश हैं या कोई भी एक परेशानी है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तो आप ये उपाय करके देखिए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। चौथे नवरात्रे के दिन माँ कुष्मांडा का दिन होता है। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग चढ़ाया जाता है। मालपुए का भोग चढ़ाएं, ब्राह्मण को भी दान करें और खुद भी इस भोग प्रसाद को ग्रहण करें। ऐसा करने से आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। कोई भी ऐसा पेंडिंग काम जो आपका है, जिसके लिए आप डाइसी हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो ये उपाय करके देखिए, आप तुरंत फल पाएंगे। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है, ब्राह्मण को भी दान दिया जाता है। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है। मानसिक रोगी जो हैं वो ज़रूर ऐसा करें। ऐसा करने से उन्हें तुरंत ही लाभ मिलेगा। छठे दिन माँ कात्यायनी का दिन होता है। माँ कात्यायनी भगवती देवी का पूजन करते वक्त शहद का बहुत ज़्यादा महत्व है। वैसे तो सभी पूजाओं में, पंचामृत में शहद मुख्यतः माना जाता है, किंतु माँ कात्यायनी की पूजा करते वक्त शहद की बहुत ही ज़्यादा महत्ता है। ऐसा करने से साधक या भक्त को सुंदर रूप और देह प्रदान करती है माँ कात्यायनी। अगर आप सुंदरता के अभिलाषी हैं तो माँ कात्यायनी को शहद जरूर चढ़ाएं। 7वें दिन माँ कालरात्रि का दिन होता है, यानी कि 7वें नवरात्रि के दिन आपको माँ भगवती को गुड़ का भोग लगाना चाहिए या फिर गुड़ से बनी हुई रेवड़ी का भोग लगाना चाहिए। इसका भोग चढ़ाएं
दान करें छोटे बच्चों को और खुद भी इस भोग प्रसाद को ग्रहण करें। ऐसा करने से क्या होगा, आपके जीवन में कोई भी शोक है जिससे आप उभर नहीं पा रहे हैं, शोक से मेरा कहने का मतलब है कोई भी ऐसी परेशानी है जिससे आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो वो छुटकारा आपको ज़रूर मिल जाएगा। 8वां दिन माँ महागौरी का होता है। भगवती का 8वां रूप महागौरी का है और महागौरी को अष्टमी के दिन नारियल का भोग जरूर लगाया जाता है। नारियल का भोग जब आप चढ़ाते हैं और कोई आपकी ऐसी मनोकामना है जो सालों से पड़ी हुई है, पेंडिंग है, लेकिन पूर्ण नहीं हो रही है, तो एक नारियल माँ को चढ़ाएं और एक नारियल अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार लीजिए और उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके रुके हुए काम पूर्णतः ही पूर्ण हो जाएंगे और जल्द ही आपको लाभ मिलेगा। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और सिद्धिदात्री माँ ऐसी देवी है कि जीवन में अष्ट सिद्धियाँ हमें प्रदान करती हैं। माँ को विभिन्न भोग चढ़ाए जाते हैं। जो लोग रामनवमी मनाते हैं या नवमी की पूजा करते हैं, कंजक जिमाते हैं या कन्याओं को खाना खिलाते हैं, उसमें मुख्यतः हलवा, काला चना, पूड़ी और पुए का भोग लगाया जाता है। विभिन्न तरह के अनाजों का भोग लगाया जाता है माँ को, किंतु मुख्यतः ये है। और जब आप ये भोग लगाते हैं तो ज़रूरतमंद गरीब लोगों को ज़रूर दें। ऐसा करने से आपके जीवन में हमेशा सुख और शांति वास करेगी। और नवरात्रि करें या ना करें, या आप किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर धर्म की मैं बात नहीं कर रही हूँ। आप अगर चाहते हैं जीवन में हमेशा खुशी मिले, और खुशी आज के इस कलयुग में धन से ही प्राप्त होती है। धन अगर आपके पास नहीं जुड़ पा रहा है तो आज एक छोटा सा रामबाण उपाय मैं आपको बता रही हूँ जीवन भर के लिए। अगर आपने इसे अपनाया तो सारी जिंदगी आपके पास धन जुड़ेगा, आपको कमी नहीं होगी। आपकी कमाई का 1/10 भाग, मतलब कि 1/10 पार्ट ऑफ योर इनकम आपको हमेशा दान करना चाहिए ज़रूरतमंद लोगों को। फ़र्ज कर लीजिए कि आपकी तनख्वाह महीने की 10,000 रुपये है या किसी मजदूर की 1,000 रुपये है, ये सभी के ऊपर लागू होता है। तो जो 10,000 प्रति माह कमा रहा है उसे 1,000 रुपये का दान ज़रूर करना चाहिए ज़रूरतमंद लोगों को, या जो 1,000 रुपये प्रति माह कमा रहा है उसे 100 रुपये का दान जरूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे, आप सहायता करने के लिए जब तक तत्पर नहीं होंगे, जीवन में आपको भी सहायता नहीं मिलेगी। सुना भी है ना, जैसा करते हैं वैसा ही बढ़ते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, अपने नवरात्रों को सफल मनाएं, लोगों की मदद करें और जीवन में सफलता प्राप्त करें। तो आज का ये मेरा एपिसोड आपको कैसा लगा, कृपया मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आपकी एस्ट्रोलॉजर कामना सिंह चौधरी। नमस्कार, धन्यवाद।